सर्वेभ्ये नमो नमः। सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः छात्राणाम् अस्मिन् CBSE संस्कृतशिक्षणे स्वागतमस्ति, अभिनन्दनमस्ति। छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य प्रथमं पाठं पठामः। अद्य प्रथमस्य पाठस्य नाम अस्ति सुभाषितानि। सुभाषितानि अस्मिन् भागे वयम् अस्य पाठस्य पाठविवेचनं पश्यामः। तर्हि चलामः। सर्वप्रथमं पाठस्य शीर्षकस्य अर्थं वयं पश्यामः। पाठस्य नाम अस्ति सुभाषितानि। सुभाषितानि अत्र सुउपसर्गः भाषितानि इति पदमस्ति। उभयोः मेलनेन सम्पन्नं भवति पदं सुभाषितानि। सुभाषितानि अस्य पदस्य अर्थः भवति शोभनानि वचनानि, सुन्दराणि वचनानि। यानि वचनानि अस्माकं जीवनम् उन्नतं कुर्वन्ति, यानि वचनानि अस्मान् उन्नतिपथे गन्तुं प्रेरयन्ति, तानि वचनानि सुभाषितानि कथ्यन्ते। जो बातें हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, वे बातें सुभाषित कहलाती हैं। अस्मिन् पाठे वयं जीवनोपयोगिनां श्लोकानां अध्ययनं करिष्यामः। इस पाठ में हम जीवन के लिए जो उपयोगी श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। एतानि श्लोकानि मनुस्मृतितः, नीतिशतकात्, सूक्तिमञ्जरीतः, पंचतंत्रात् इत्यादि ग्रंथेभ्यः गृहीतानि सन्ति। ये श्लोक मनुस्मृति, नीतिशतक, सूक्तिमंजरी, पंचतंत्र आदि ग्रंथों से लिए गए हैं। तर्हि छात्राः आगच्छन्तु। सर्वप्रथमं वयम् एतेषां सर्वेषां श्लोकानां सस्वरवाचनं कुर्मः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः, साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं। माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासौ। सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते। प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः। धन्या महीरुहा येषां, विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया। न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अधुना वयम् एकैकस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यामः। प्रथमः श्लोकः अस्ति गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। आगच्छन्तु सर्वप्रथमम् अस्य श्लोकस्य
क्लिष्टानां पदानाम् अर्थं ज्ञास्यामः। गुणज्ञेषु अर्थात गुणवानों में, प्राप्य प्राप्त करके, सुस्वादुतोयः मीठे जल वाली, प्रभवन्ति निकलती हैं, आसाद्य प्राप्त करके, अपेयः नहीं पीने योग्य। अधुना अस्य पाठस्य संधियुक्त पदानां वयं संधि विच्छेदं पश्यामः। निर्गुणम् अत्र निः इति उपसर्गः अस्ति, निर् इति अपि कथ्यते, गुणं निः प्लस गुणं निर्गुणं। प्राप्ये प्र उपसर्ग आप धातु लेप प्रत्यय अत्र अस्ति। समुद्रम् आसाद्ये अत्र पदद्वयम् अस्ति, समुद्रम् आसाद्ये। संयोगः अस्ति, अत्र संधि नास्ति, संयोगः अस्ति। भवन्त्यपेयः अत्र भवन्ति प्लस अपेयः इति पदद्वयम् अस्ति। विद्यार्थियों, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुण गुणवानों में ही गुण होते हैं। अर्थात जो गुण होते हैं, क्षमा, दया, वीरता, शौर्य, पराक्रम, ये जितने भी जो गुण होते हैं वो जब तक गुणवान लोगों में होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषाः। ते निर्गुणम प्राप्ये दोषाः भवन्ति, यहाँ पर ये क्रियापद है, ये सबसे अंत में चले जाएगा यहाँ पर। ते निर्गुणम प्राप्ये दोषाः भवन्ति, ते मतलब वे कौन? वे गुण। वे गुण जो गुणवानों के पास हैं होते हैं, यदि वे गुण निर्गुणम प्राप्ये, निर्गुण को प्राप्त करके, निर्गुण का मतलब हम यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति से लगाएंगे। यदि वीरता आदि गुण यदि दुष्ट व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो भवन्ति दोषाः, ते गुणाः दोषाः भवन्ति, अर्थात वे गुण दोष बन जाते हैं। इसका ही एक उदाहरण देकर के हमको समझाया गया है। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, अस्य कर्ता अस्ति नद्यः, अतः सर्वप्रथमं वयम् अस्य पदं स्वीकरिष्यामः। नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति, नदियाँ मीठे जल वाली निकलती हैं। अर्थात नदियाँ जब पहाड़ से निकलती हैं तो उनका जल मीठा होता है। परंतु समुद्रमासाद्ये भवन्त्यपेयः, समुद्रमासाद्ये ताः नद्यः अपेयाः भवन्ति, समुद्र को प्राप्त करके वे नदियाँ अपेय हो जाती है, अर्थात उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम इस श्लोक में देख सकते हैं कि जो गुणवान व्यक्ति हैं उनकी तुलना जो है नदियों से की गई है, और जो निर्गुण व्यक्ति हैं उनकी तुलना समुद्र से की गई है। नदियों का जो मीठा जल है वो यहाँ पर गुण है, और जो वो नहीं पीने योग्य हो जाता है मतलब वो दोष बन जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ जो है इस उदाहरण के माध्यम से इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि नदियाँ जब निकलती हैं तो उनका जल मीठा होता है, परंतु जब वो नदी समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। वही जल जो पहले मीठा था वही जल बाद में खारा हो जाता है। किस कारण से? दुष्ट की संगति के कारण से। ये यहाँ पर समझाया गया है। एक बार फिर से इसका अर्थ समझिए। गुण गुणवान लोगों के पास ही गुणों के रूप में रहते हैं, वही गुण दुष्ट लोगों के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ मीठे जल वाली निकलती हैं, परंतु वे समुद्र को प्राप्त करके अर्थात समुद्र में पहुंचकर अपेय यानी नहीं पीने योग्य बन जाती हैं। छात्राः, अधुना वयम् अस्मात् श्लोकात् प्रश्नान् पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, गुणाः केषु गुणाः भवन्ति? अस्य उत्तरं भविष्यति। अत्र लिखितमस्ति गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, अतः अस्य उत्तरम् अस्ति गुणज्ञेषु। समुद्रम आसाद्ये कः अपेयः भवन्ति? कः का मतलब कौन? समुद्रम प्राप्ये कः अपेयः जायन्ते? अस्य उत्तरम् अस्ति नद्यः। प्राप्ये अस्य समानार्थकं पदम किम? श्लोक में से आपको वो शब्द ढूंढना है जिसका मतलब होता है प्राप्य। तो आसाद्य अभी हमने शब्दार्थ में देखा था, आसाद्य मतलब प्राप्य, प्राप्त करके।
चतुर्थः प्रश्नः अस्ति नद्यः अस्य पदस्य क्रियापदं किम्? अत्र पदमस्ति नद्यः। यदि नद्यः इति कर्तृपदमस्ति तर्हि अस्य कर्तृपदस्य क्रियापदं किम् अस्ति? अस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम् अस्ति प्रभवन्ति। नद्यः किं कुर्वन्ति? नद्यः प्रभवन्ति। अग्रे चलामः। द्वितीयः श्लोकः अस्ति साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। सबसे पहले इसके शब्दार्थ। विहीनः अर्थात हीन या बिना, विषाण है सींग, तृणम मतलब घास, जीवमान है मतलब जीवित रहता है, तद्भागधेयम यानी सौभाग्य, और परमम मतलब श्रेष्ठ। संधि यहाँ पर देखिए खादन अपि में दो शब्द हैं, खादन अपि, तद्भागधेयम तत् भागधेयम। देखिए अर्थ इसका साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत और कला से हीन, अर्थात यह कोऽपि मनुष्यः साहित्येन हीनः भवति, संगीतेन हीनः भवति अथवा कलया विहीनः भवति, हीनः भवति। जिस व्यक्ति को साहित्य संगीत अथवा कला का ज्ञान नहीं होता है, यहाँ पर हमें विस्तृत अर्थ में ये समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होता है। साक्षात पशु, वह व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीनः, ऐसा पशु जिसके पुच्छ यानी पूंछ नहीं होती है, विषाण मतलब सींग नहीं होते हैं। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से हीन होता है वह बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। तृणम न खादन नपि जीवमान है, ऐसा पशु तृणम यानी घास, न खादन नपि नहीं खाते हुए भी जीवमान है मतलब जीवित रहता है। जो साहित्य संगीत और कला से हीन मनुष्य जो साक्षात पशु के समान होता है वह घास इत्यादि नहीं खाते हुए जीवित रहता है। और तद्भागधेयम परमम पशूनाम, और ये तो पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, श्रेष्ठ भाग्य की बात है कि ऐसे मनुष्य घास नहीं खाते हैं। यहाँ पर एक कटाक्ष किया गया है, एक व्यंग्य किया गया है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई गुण अर्जित नहीं करते हैं, अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई कला को अर्जित नहीं करते हैं, उनके ऊपर एक व्यंग्य किया गया है कि ऐसे मनुष्य पशुओं के समान होते हैं, घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहते हैं। और ये घास नहीं खाते हैं तो ये पशुओं के लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये घास खाने लग गए तो फिर बेचारे जो पशु हैं वो क्या खाएंगे। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला आदि से हीन होता है वह बिना सींग और पूंछ के पशु के समान होता है, वह घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है, जो पशुओं का श्रेष्ठ सौभाग्य है। अधुना वयम् अस्मात् श्लोकात् प्रश्नान् पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति केषां परमं भागधेयं भवति, केषां परमं भागधेयं भवति। अत्र से उत्तरम अस्ति अस्मिन् पंक्तौ तद्भागधेयं परमं पशूनां, किनका परम सौभाग्य होता है? पशुओं का, अतः अस्य उत्तरम भविष्यति पशूनां। द्वितीयः प्रश्नः है सः किं न खादन्नपि जीवति, किं न खादन्नपि, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशु मनुष्य भवति, स किं न खादन्नपि जीवति? तृणम्। तृतीयः प्रश्नः परमम् अस्य विशेष्य पदं किं, परमम् अत्र पदमस्ति परमम् इति विशेषणम् अस्ति, इति विशेषणं कस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति? भागधेयम् अर्थात भाग्यम्, अस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति परमम्। पूंछ अस्य पदस्य तत्सम पदम किम, पूंछ के लिए यहाँ पर तत्सम मतलब संस्कृत शब्द कौन सा आया है? तो पूंछ के लिए अभी हमने पढ़ा पुच्छ है, ये शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है पूंछ का। तृतीयः श्लोकः अस्ति लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमार्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नरहाधिपस्य। देखिए यहाँ पर
सबसे पहले शब्दार्थ, लुब्धस्य मतलब लोभी का, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर की, नष्टक्रियस्य मतलब काम नहीं करने वाले का, व्यसनिनः मतलब बुरी आदतों वाले का, कृपणस्य मतलब कंजूस का, और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य मतलब पागल मंत्री वाले राजा का, सौख्यम मतलब सुख। संधि कार्यम, कुलम अर्थपरस्य अत्र संयोगः अस्ति, कुलम अर्थपरस्य। अधुना अस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यन्तु। लुब्धस्य नश्यति यशः, एकं वाक्यमस्ति, लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य यशः नश्यति। अस्मिन् श्लोके उक्तम् अस्ति यत् कीदृशस्य मनुष्यस्य किं किं नश्यति। यह मनुष्य लुब्धः भवति तस्य यशः नश्यति, जो मनुष्य लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, यह पिशुनः भवति तस्य मित्रता नश्यति। पिशुनः कः भवति, चुगलखोर, जो चुगली करता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, यह नष्ट क्रियः भवति, कार्यं न करोति, एवमेव जीवनं यापयति, किमपि न करोति, तस्य कुलम अर्थात वंशः नष्टः भवति। अर्थपरस्य धर्मः, यह परेषां धनस्य उपरि अधिकारं स्थापयति अथवा परस्य अर्थं हरति, तस्य मनुष्यस्य धर्मः नश्यति। विद्याफलम व्यसनिनः, जो दूसरे के धन का लोभ करता है, दूसरे के धन को हरता है, छीनता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनी, यह व्यसनी व्यक्ति भवति, व्यसनी अर्थात बुरी आदतों वाले का, जिनमें बुरी आदतें होती है उस व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और अंत में बताया गया है राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। किसका राज्य नष्ट हो जाता है, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसा नराधिप, नराधिप मतलब राजा, ऐसा राजा जिसका सचिव यानी मंत्री प्रमत्त हो, पागल हो, ऐसा राजा जिसका मंत्री पागल हो, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। पुनरेकवारं अस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यन्तु। लोभी का यश अर्थात प्रसिद्धि, चुगलखोर की मित्रता, काम नहीं करने वाले का वंश, दूसरे के धन को हरने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, और पागल मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये इसका अर्थ अभी हमने देखा। अधुना वयं प्रश्नान् पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति नष्टक्रियस्य किं नश्यति। नष्टक्रियस्य अत्र उक्तमस्ति नष्टक्रियस्य कुलम, अतः अस्य उत्तरमस्ति कुलम। सौख्यं कस्य नश्यति, सौख्यं नश्यति कृपणस्य, यः कृपणः भवति तस्य सौख्यम अर्थात सुखम नश्यति। नराधिपस्य अस्य विशेषण पदम किम, नराधिपस्य इति पदम अत्र अस्ति, अस्य विशेषण पदम अस्ति प्रमत्त सचिवस्य। संपूर्ण श्लोके क्रियापदम किम, तृतीय श्लोके केवलम एकमेव क्रियापदम सर्वैः साकं प्रयुक्तम अस्ति, तत् क्रियापदम किम अस्ति, तत् अस्ति नश्यति। प्रत्येक वाक्य के साथ हम नश्यति क्रिया जोड़ते जा रहे हैं, इसलिए इसमें एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह नश्यति। छात्राः अद्य वयम् एतावत् पर्यन्तम् एव पठिष्यामः। अग्रिमभागे वयम् अन्यान् अपि श्लोकान् आदाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।